द रिपब्लिकन विजन चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बौद्ध गया स्थित महाबोधि महाविहार हित मुक्ति हेतु बौद्ध जगत आंदोलनरत है। बीटी एक्ट रद्द करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो के नारों से सड़कें गूंज रही है। पूज्य भदंत अनागारिक धम्मपाल जी से शुरू हुआ आंदोलन भंते सुरई ससाई आकाश लामा विनाचार्य भंते शिखर बोधि तक सारे बौद्ध भिक्षु संघर्षरत है। इसी क्रम में 20 अगस्त 2025 को महू इंदौर से भंते शिखर बोधि इनके नेतृत्व में शांति मशाल यात्रा शुरू हुई। आज दिनांक 10 सितंबर को नागपुर में यात्रा का आगमन हुआ। दीक्षा भूमि को नमन कर संविधान चौक में यात्रा का समापन हुआ। के लिए भीम जन्मभूमि से लिया है। वहाँ पर आकाश लामा जी भी थे और पूजनीय कुसंग भी था। सभी की उपस्थिति में हमने 75% मध्य प्रदेश भ्रमण करते हुए 5000 किलोमीटर का सफ़र करते हुए कम से कम 30 शहरों और तहसीलों और ग्रामों और कस्बों में और 100 से ज़्यादा सभाएं करके हम यहाँ पर पवित्र दीक्षा भूमि में आए हैं। हमारा एक ही संदेश है, ये जो मशाल जल रही है ये शांति की मशाल है। ये मशाल जल रही है ये प्रेम की, भाईचारे की और बंधुत्व की मशाल है। ये मशाल है स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय की। और ये मशाल इस बात का प्रतीक है कि महाबोधि महाविहार जो है ये मुक्त करके रहेंगे। और हर एक व्यक्ति के भीतर में ये मशाल में जैसे अग्नि जल रही है, ठीक वैसे ही हर एक व्यक्ति के भीतर में एक शांति की अग्नि जल रही है। वो अग्नि जो लालायित है महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए। और इस पवित्र दीक्षा भूमि में जब हम यहाँ उपस्थित हुए, ये अग्नि जो है ये अग्नि और ज़्यादा उस उत्साह से बिल्कुल प्रस्फुटित होकर प्रज्वलित हो रही है। यहाँ की शांति, यहाँ की पवित्र वातावरण और पवित्र दीक्षा भूमि की ऐतिहासिक बाबा साहब की ऊर्जा, इस ऊर्जा से, इस पवित्र दीक्षा भूमि की ऊर्जा से हम बिल्कुल और आंदोलित हो चुके हैं, ऊर्जावान हो चुके हैं। और प्राणों में प्राण रहने तक ऐसा संकल्प हमने महू के जन्मभूमि में लिया था। यहाँ पर भी हम पुनः संकल्प लेते हैं कि हम महाबोधि महाविहार जो है मुक्त किए बगैर हम रहेंगे नहीं। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक कि हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। यही हमारा सबका संकल्प है। महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो। बोधिपादपं इमे ते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहम इते नमस्ते। बंदे जी का पिटीशन है, उस पिटीशन में भी हमने इंटरवेंशन किया 2018 में। और उस समय हजारों लोगों से मांग की यहाँ पर इंटरवेंशन पिटीशन दायर की है, क्योंकि राम मंदिर का जब मुद्दा चल रहा था कोर्ट में, तब हजारों लोगों ने पिटीशन वहाँ दायर किया था। तो हमारा भी पिटीशन वहाँ डलना चाहिए। तो इन्होंने जो मेरे हृदय में जो भावना आई, उसी भावना को ध्यान में रखते हुए आपके सहयोग से मैंने परित्राण पाठ के पैसे जमा किया। उनसे पैसे परित्राण पाठ के पैसे जमा किया। जो लोग श्रद्धा से दान देते और वो जो पिटीशन हमने दायर किया वो श्रद्धा से किया। बताओ कि
मनुवादों की श्रद्धा श्रेष्ठ है हमारी। हमने वो पैसा जो है दान का पैसा महाबोधि महाविहार के मुक्ति के लिए लगाया है, आज भी लगा रहे, भविष्य में मिलेंगे वो भी लगाएंगे। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ और समारंभ यहाँ पर समापन होने जा रहा है और सभी का आभार व्यक्त करने के लिए हमारे सम्मानीय उमेश भाऊ गंजी जी से मैं अनुरोध करता हूँ, आभार सर्व बंधू भगिनींना विनम्र सैनिक ॲक्च्युली मागच्या 20 तारखेपासून हे आंदोलन सुरू झाले होते। या संदर्भात आमच्या काही मीटिंग छत्रपती पाटील, ढेंगरे, प्रदीप भाऊ, धम्मशिखर यांची मिळून केली, त्या दरम्यान ही यात्रा झाली होती। ही धम्मयात्रा आहे, ती 17ला समाप्त होणार होती, पण काही कारणास्तव 10ला आले, त्यामुळे आम्ही पूर्ण तयारी करू शकलो नाही। फक्त ढेंगरे दादा आणि माझ्यावर जास्त जबाबदारी आली। 3-4 दिवस होते, ते मला वाटते संसारवरून धम्मशिखर सकाळी आले माझ्याकडे 9 वाजेला आणि त्यांनी सांगितले भाऊ 10ला आम्हाला समाप्त करायचं आहे आणि कमी वेळेमध्ये आम्हाला जेवढं काही शक्य झालं आणि तेवढं करण्याचा प्रयत्न केला। या काळात काही लोकांनी भरघोसपणे आम्हाला सहकार्य दिलं, त्यातले शंकरराव ढेंगरे यांची भारतीय बौद्ध महासभा, आमचे भाऊ सुनील सारीपुत्र यांचे प्रदीप